प्रतिदिन 300 रुपये कमाता हूँ, रेडी लगाता हूँ, हरियाणा में खाता कमाता हूँ, हरियाणा का नमक खाया उसका कर्जदार हूँ। और मैं उन बहनों के लिए आया हूँ जिन्होंने विश्व के पटल पे भारत का नाम रोशन किया। ये जो खिलाड़ी हैं, ये मैत्री हैं, ये सरकार को हित वचन दे रही है। अरे मान जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये कहती है हित वचन ना तूने माना, मैत्री के मूल्य को ना पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज़ टाइम्स में। यहाँ पर अगर देखा जाए तो तमाम तरीके के लोग मौजूद हैं जंतर मंतर पे। लगातार पहलवानों के लिए न्याय की मांग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम तरीके की खबरें हम आपके साथ साझा कर चुके हैं। यहाँ पर सीधे बात करते हैं, अपना नाम बता दीजिए पहले। दीदी मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं आपके श्रोता और दर्शकों को हृदय की गहराइयों से जय श्री कृष्णा बोलना चाहूँगा। जय भीम, सत श्री अकाल और सलाम मेरी तरफ से। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, लगातार देख रहे 15 दिन हो चुके हैं पहलवानों को न्याय मांगते हुए, न्याय नहीं मिल रहा है। क्या वजह दिखाई दे रही है? दीदी मैं क्या कहना चाहता हूँ, हौसलों पे जहाँ आँच आए वहाँ टकराना जरूरी है। हौसलों पे जहाँ आँच आए वहाँ टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो जिंदा नजर आ रही है सरकार? सुनिए आप क्या कह रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। इस देश की मेहनत का आबादी का एक हिस्सा हूँ। प्रतिदिन 300 रुपये कमाता हूँ, रेडी लगाता हूँ, हरियाणा में खाता कमाता हूँ, हरियाणा का नमक खाया उसका कर्जदार हूँ। और मैं उन बहनों के लिए आया हूँ जिन्होंने विश्व के पटल पे भारत का नाम रोशन किया है। ये पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी है। हम इनका सम्मान करते हैं। जब ये विश्व के पटल पे भारत का नाम रोशन कर रही थी तो किसी धर्म जाति के लिए नहीं कर रही थी, भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो हम इन्हें विचलित होते रोते पीते घसीटते नहीं देख सकते। और आज खप पंचायतों की खोल थी 7 मई की, और आज जो है एक रणनीति तय होगी कि आंदोलन को किस दिशा में कैसे लेके जाना है, और इसके लिए हम आए हैं। और दीदी हम क्या कहना चाहते हैं, देखिए 8 साल पहले हरियाणा से ना माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद बेटियों पे जो अत्याचार हुए हैं, पहले मैं वो गिनाना चाहता हूँ। देखिए जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष, मेरी बहन, उसका हाथ तोड़ दिया, कैंपस में घुसका उसका सर फोड़ दिया और आज तक न्याय नहीं मिला। उसके बाद किसान आंदोलन में दिशा रवि टूल किट गैंग कह के उनको जेल में डाल दिया। और जब मान्यवर कोर्ट के सामने पेश हुई तो उन्होंने ये कहा कि मान्यवर अगर फार्मर्स का प्रोटेस्ट को अगर समर्थन देना अपराध है तो मुझे जेल में ही रहने दीजिए। सोचिए। फिर उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के एक्ट्रेस सुफूरा जागर के साथ क्या किया, उन्हें CNRC आंदोलन में जेल में डाल दिया गया। तो दीदी उसके बाद विनेश और साक्षी मलिक के साथ जो अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री है, और हमें रात को 12 साढ़े 12 बजे जब देखा ये रो रही है, विचलित हो रही है, कह रही है हमें घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, वो अमान्य अस्वीकार्य और निंदनीय था। ऐसा कभी दोबारा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सम्मानित लोग हैं। हमारे चेहरे पे हंसी दी थी, हम वो खिलाड़ी हैं। हम इनके विरुद्ध कुछ भी ऐसी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से सरकार प्रोपेगेंडा फैलाती है। सुनिए, हम आपके आभारी रहेंगे। आपके हौसले को हमारा सलाम है, और सर झुका के हम आपको नमन करते हैं। इसलिए भाई, क्योंकि आपने इस आंदोलन को घर घर तक पहुँचाया है। आपने इस आंदोलन को घर घर तक पहुँचाया है। हम आपके इस आभार को भूल नहीं सकते, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, रशिया के मॉस्को में और यूक्रेन के कीव में मौजूद है। जो थोड़ा समय बचता है तो बृजभूषण सिंह के चरणों में मौजूद है। तो ऐसे प्रोपेगेंडा धारिक लोगों से आपने हमें बचाया है और इस आंदोलन को घर घर तक पहुँचाया है। देखिए हम क्या कहने आए हैं, बेटियों के सम्मान में कि बेटियों के लिए कैसे कैसे काम हुए हैं। गुलाम भारत में ज्योतिबा फुले साहब, वो ना ऐसी महिलाओं के लिए कैसे सेंटर खुलाया जब समाज में रूढ़िवाद चरम पे था। और बेटियों के लिए बहुत सी पाबंदियां थी। तो उन्होंने अविवाहित महिलाएं, ऐसी वो महिलाएं जो गर्भ से थी, उनके लिए केयर सेंटर बनवाया। पहली मेरी माता सावित्रीबाई फुले ऐसी पहली अध्यापिका बनी महिला जिन्होंने गरीब कन्याओं को शिक्षा दिलाई। कहा शिक्षा ही समानता है, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे जब तक आपके लिए कुछ भी नहीं है, समझते हैं। तो हम उनके मानने वाले लोग हैं। बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मैं बता रहा हूँ, उसी पे आऊँगा। इन महान हस्तियों को छोड़े बिना आगे की बात कर नहीं सकते आप, इस बात को समझना होगा। और आज के जब प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब ऐसे परिणाम सामने आते हैं तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का अपमान करते हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए जो काम किया देश में शायद दूसरा नाम मिलता नहीं है, समझते हैं ना। तो बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट जो कह रही है, तो वो ये नहीं कह रहे कि जमीन जायदाद हमारे नाम कर दो, ये लुटियन बाग का दफ्तर हमें दे दो, या रंग रोगन भरी दिल्ली हमें दे दो। ये कहते हैं हमें न्याय दे दो और हम अपनी
बहन को समर्थन करते हैं कि हमें न्याय चाहिए। हम इस देश के मेहनत के सवादी हैं। अगर हम यहाँ खड़े हैं 10 रुपये जेब में रख के तो पूरा देश खड़ा है, क्योंकि हम आपकी रंग रोगन वाली दिल्ली देखने नहीं आया। आपकी सीपी के कनॉट प्लेस में KFC और मैकडोनल्ड के बर्गर खाने की हमारी हैसियत नहीं और उम्मीद भी नहीं रखते, क्योंकि हम रोटी खाने वाले देसी लोग हैं, समझते हैं। इस आंदोलन को ना सरकार इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है, बांधना चाहती है। तो इस पे मैं क्या कहता हूँ, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध ना सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। ये जो खिलाड़ी हैं, ये मैत्री हैं, ये सरकार को हित वचन दे रही है। अरे मान जाओ, अरे मान जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये कहती है हित वचन ना तूने माना, मैत्री के मूल्य को ना पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। समझ रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, कुछ लोग सरकार में, सरकार जो वर्तमान की जो सरकार है वो महिला विरोधी है, मजदूर विरोधी है, युवा विरोधी है। हम नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं, अमित शाह से प्यार करते हैं, JP नड्डा से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं। अगर उनकी गलत नीतियों का विरोध करना अगर गलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे नफरत करते हैं। हम उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं, उनसे नफरत नहीं, हम उनसे प्यार करते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है और जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए तो ठीक है, वरना तो हम क्या कहते हैं। बोलिए आप क्या कहना चाह रही हैं? आप क्या करेंगे अगर न्याय में देरी इसी तरीके से देखने को मिले? 15 दिन तो हो चुके हैं। हम क्या करेंगे, इसलिए सवाल है आपका। तो मैं देश की जनता की तरफ से कह देता हूँ कि जमीन से लेकर आसमान तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। इस देश में दो कानून चलने नहीं देंगे, गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग। समानतावादी, पूंजीवादी और ताकतवर लोग जो बहुत पावरफुल लोग हैं उनके लिए पहले FIR होगी, फिर जांच होगी, फिर गिरफ्तारी होगी, और मुझ जैसे लोगों के लिए पहले पिटाई, टमाटर की तरह लाल कर दो इसे, उसके बाद जांच होगी और कार्रवाई होगी। लाख लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन पर पोस्को के अधीन मुकदमे दर्ज हैं। उनमें से एक आदमी आपके कैमरे पे आके कहते कि इस तरीके का नरम रवैया पुलिस का उनकी तरफ था, किसी की तरफ नहीं। पुलिस अपनी मुस्तैदी से पूरा काम करती है, लेकिन ब्रिजभूषण सिंह के साथ नरमी क्यों, हम ये कहना चाहते हैं। सरकार क्यों उन्हें संरक्षण दे रही है, कार्रवाई करे। ब्रिजभूषण ने तो कह दिया ना कि मोदी योगी कहेंगे तो दे दूंगा इस्तीफा। अरे मोदी योगी क्यों, अनुराग ठाकुर खेल मंत्रालय चलाते हैं, उनका अपना विभाग। वो कह कि अरे मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं कुछ कह रहा है, आप भी जानते हैं, देश भी जानता है। इसीलिए कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में हम जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं झेलेंगे। ये उच्च स्टेट से आते हैं जहाँ लड़कों लड़कियों का ना रेशा बहुत वो है, उस स्टेट से आती हैं, तो उस स्टेट में इनको बढ़ावा मिलना चाहिए कि बेटियां जितनी उन्नति करेगी उतना ग्रोथ अच्छा होगा बेटियों के लिए, उतने फ्रीडम और राइट मिलेंगे बच्चों को। अगर बच्चों पे ऐसी नाइंसाफी होगी तो हरियाणा। लेकिन ब्रिजभूषण तो अब ये भी कहते नजर आए कि गलत हो रहा था अगर इनके साथ, तो पहले आवाज क्यों उठाई इन्होंने? देखिए ब्रिजभूषण सिंह क्या कह रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। बहुत खोजी अखबार है इंग्लिश का, इंडियन एक्सप्रेस, उसमें कहा गया दो खिलाड़ियों की तरफ से कहा गया, क्लियर कहा गया कि 16 और 19 के अंदर ब्रिजभूषण जी की तरफ से हमारे बेस्ट और फिगर की तरफ हाथ डालने की कोशिश, हाथ लगाने की कोशिश की गई है। ये घृणीय निंदनीय अपराध है। अगर इतना कहने के बाद भी, पब्लिक प्लेस पे आने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये घोर अपराध है। इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे। और हम भगत सिंह के मानने वाले हैं, देश से प्यार करने वाले लोग हैं, रामधारी दिनकर के मानने वाले हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि के मानने वाले। हम आपसे नहीं डरते। आपने दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया इस गरीब मजदूर से के लिए, इस देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कि वो यहाँ तक ना पहुँचे। ये आपकी। तो अगला कदम क्या है? अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम जो हमारे खाप पंचायत के बड़े लीडर राकेश टिकैत और जोगिंदर सिंह उग्रा या बलवीर सिंह राजेवाल, कोई भी व्यक्ति अगर जो कहेंगे हम उसी दिशा में आगे चलेंगे। हम अपने बड़ों को मानने वाले लोग हैं। तो 2024 में क्या होगा? सरकार का उल्टा फेर हो जाएगा? हम राजनीति कर रहे हैं क्या? नहीं, आप बताइए ऐसा सवाल क्यों करते हो? क्योंकि यहाँ पर लोगों का साफ तौर पे कहना है कि मोदी ने गलत किया, मोदी गलत कर रहे हैं। अरे जब वो विदेशी धरती पे जाते हैं तो ये कहते हैं कि मैं गांधी और बुद्ध की धरती पे आया हूँ, मैं बुद्ध का मानने वाला हूँ, युद्ध का मानने वाला नहीं। तो फिर यहाँ मौन क्यों? यहाँ मौन क्यों साध रखा है? मौन क्यों? आप चुनावी एजेंडे फिट कर रहे हैं, आपकी जवान एक एक हाथ लंबी जा रही है। 2-3 दिन में आपने कितने झूठ बोले हैं। पहले त्रेता युग में झूठों को मौत आ जाती, आज बुखार भी नहीं आ रहा। लेकिन आप इतने बड़े बड़े भाषण देने के बाद, इतने बड़े बड़े झूठ बोलने के बाद एक सच नहीं बोल पा रहे कि मैंने आपको कहा था विनेश कि आप मेरे परिवार की हैं बेटी, घबराने की बात नहीं, भविष्य में जो भी दिक्कत होगी मैं देखूंगा। तो आज वो परिवार की बेटी कहती है कि आप हमारे परिवार के हैं, मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, मैं
न्याय दीजिए। तो आज वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं तो हम बोलेंगे नहीं, हम सड़क पे नहीं आएंगे, हमेशा आएंगे। जय हिंद, जय भारत। आपके चैनल पे मैं आया, आपने मुझे अपने मंच पे मौका दिया, इसके लिए हम हमारे हैं। जय हिंद, जय भारत। जी, मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी है, मैं राजस्थान से हूँ। किसान आंदोलन से पहले यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी की तैयारी छोड़कर मैं राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम यूपी जम के से कर रहा। किसी भी संगठन को ये महसूस नहीं होने दिया कि दूसरा संगठन दोबारा यूपीएससी की तैयारी छोड़ के आ रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कितने मच्छर से खाए हुए हैं, एक तरीके से कितनी पीड़ा यहाँ पर झेलनी होती है। या तो वो खुद आंदोलनकारी समझता है, या उसके माता पिता समझते हैं, या फिर ऊपर वाला ईश्वर समझता है। तो यहाँ पर आप लोग लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से बैठे हैं, यहाँ पर न्याय की आप लोग मांग कर रहे हैं। कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद नजर आ रही है कि सरकार न्याय दे देगी? मैडम, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि कभी भी आंदोलन उम्मीदों के आधार पर नहीं जीते जाते हैं। आंदोलन जीते जाते हैं हौसलों के आधार पर। पहले भी हौसलों के आधार पर आंदोलन जीते हैं, आगे भी हौसलों के आधार पर आंदोलन जीतेंगे। तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यहाँ पर तो एक नहीं दो नहीं ऐसे तमाम लोग सामने निकल गए जो लगातार आक्रोश में नजर आ रहे हैं। लेकिन बात यही आ जाती है घूम फिर के कि आखिरकार कब तक गुस्सा दिखाएंगे, क्योंकि आंदोलन किसी के भी यहाँ पर नक्शे कदम पर नहीं चलता है। यहाँ पर आंदोलन इसलिए चलता है क्योंकि लोगों का साथ मिलता नजर आता है। आप यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं? मैम, हम कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन काफ़ी लंबे समय से 15 दिन से चल रहा है और ये सरकार कुछ जवाब भी नहीं देना चाहती। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए, जिससे हमें एक न्याय मिल सके। इस लड़ाई को अर्जित करते हुए भारत सरकार को, बीजेपी सरकार को सुननी चाहिए और इस पे न्याय से जल्दी हल निकालना चाहिए। और इस मकसद पे जो ये ब्रिजभूषण जी हैं, उन्होंने जो इतने कांड करे, इतने गलत कांड करे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। जब योगी जी कहते हैं कि हमने इतने इनकाउंटर कर दिए, अब ऐसे जो नेता लोग हैं, अगर इनका इनकाउंटर नहीं होगा तो फिर ये एक पकंडी सरकार हो जाएगी। यहाँ पर वही बात सामने आ जाती है कि सरकार पे से भरोसा जो है वो लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सारे मुद्दों को लेकर अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज़ टाइम्स।